पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ओम्स लॉ और केवीएल के बारे में हमने चर्चा किया था। उससे संबंधित हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और टाइप्स भी हमने समझा था कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं केवीएल में। आज हम केसीएल टॉपिक समझेंगे और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो केसीएल की जो डिफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द केसीएल आई मीन किरचॉफ्स करंट लॉ the algebraic sum of the current meeting at a point or junction will be 0। तो मान लीजिए कोई जंक्शन या पॉइंट है, उस पर ब्रांचेस करंट आ रही हैं और जा रही हैं। कई सारे ब्रांच करंट हैं, आ रही हैं और जा भी रही हैं इस टाइप से। तो मान लीजिए करंट I1, I2, I3, I4, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल 0 होगा। ये हो गया। और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट्स इक्वल आउटगोइंग करंट्स। तो इनकमिंग कितना है I2 प्लस I3, I2 प्लस I2 और I3 इनकमिंग है, I4 भी इनकमिंग है, इक्वल I1, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं वो हम जानते हैं। तो स्टेप्स जो हैं केसीएल के स्टेप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स यूजिंग नोडल एनालिसिस, वो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको याद कर सकते हैं, जिससे आपको केसीएल का यूज करके न्यूमेरिकल्स लगाने में आपको सहायता मिले। तो पहला है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड्स आर जंक्शन प्रेजेंट इन द नेटवर्क। तो जो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस में जो डायग्राम दिया हुआ होगा उसमें आपको सबसे पहले नोड्स फाइंड करना है कि कितने नोड्स उस ग्राफ में या फिर उस फिगर में आपको दिख रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है असाइन ए जंक्शन पोटेंशियल ऑन ईच जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द असाइन रेफरेंस जंक्शन हैविंग वैल्यू V नॉट इक्वल 0। उस डायग्राम में, उस सर्किट में आपको एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जो सभी जंक्शंस का रेफरेंस जंक्शन हो, मतलब उसकी वैल्यू V नॉट इक्वल 0 हो। अब थर्ड पॉइंट है एज्यूमिंग ऑल द करंट इन आउटगोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ईच जंक्शन फ्रॉम द केसीएल इक्वेशन। तो आपको उसमें जो जंक्शन मिलेंगे, जो नोड पॉइंट मिलेगा, जंक्शन मिलेगा, उस पर जो I1, I2, I3 जो धारा करंट आपको जो एज्यूम करना है, उसकी डायरेक्शन आपको एज्यूम करना है आउट द जंक्शन। मतलब मान लीजिए ये जंक्शन है, तो आपको जो करंट आपको फाइंड करना है तो वो डायरेक्शन उसकी रहेगी एज्यूम द आउट द जंक्शन। फोर्थ हमारा है सॉल्व द इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जंक्शन पोटेंशियल। तो जब आपने एज्यूम कर लिया तो इक्वेशन बना, इक्वेशन में पोटेंशियल आपको रख के, पोटेंशियल की वैल्यू रख के आपको जिन पॉइंट की आपका पोटेंशियल नहीं मालूम है उसको ज्ञात करेंगे। और 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट है लास्ट पॉइंट, यूजिंग इंडिविजुअल जंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। आपको जिस जंक्शन की करंट या रेजिस्टेंस जो भी फाइंड करना है, आप उसको इंडिविजुअल रख के आप उसका फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स, इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कैसे रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने 2 सर्किट्स डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, टाइप 1 टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2
ये है टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको दिखेगा क्या, रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है और क्या दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, वोल्ट दिख रहा है। तो ये डायग्राम हमारा हो गया रेजिस्टेंस और वोल्ट से रिलेटेड। और सेकंड टाइप्स का है, जो सेकंड डायग्राम है उसमें दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स भी दिख रहा है और आपको करंट भी दिख रहा है, करंट सोर्स भी दिख रहा है। तो इसमें हो जाएगा रेजिस्टेंस, वोल्ट और करंट, तीनों आपको दिख रहे हैं। तो हमको केसीएल में जो भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो या तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज टाइप के होंगे या फिर रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट टाइप के होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा जो इस टाइप, दोनों टाइप्स के अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग केसीएल। तो हम इसको केसीएल की मदद से सॉल्व करेंगे। और हमने अभी पीछे बताया हुआ है कि जो केसीएल में है वो 2 ही टाइप्स के न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस और वोल्ट्स, इसमें रेजिस्टेंस और वोल्ट से मिलके ये न्यूमेरिकल बना हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अप्लाइंग केवीएल एट जंक्शन। पहले हम फाइंड करते हैं जंक्शन कितने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 1 2 जंक्शन आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे भी इधर आपको जंक्शन दिख रहा है। लेकिन हमको पूरे सर्किट्स में जंक्शन और एक रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जंक्शन 1 और 2, तो यहाँ पे नोड हम देखेंगे, इसको नोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे करंट, इधर से करंट चली, यहाँ करंट यहाँ पे सेपरेट हो रही है, डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक जंक्शन मिला। उसके लिए नीचे के पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस। यहाँ पे सारे करंट्स जो हैं आके मिल रही हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस। और रेफरेंस के लिए हम इसका करंट 0 बोल सकते हैं या फिर वी नॉट इक्वल 0। रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 0। हमें कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उस सर्किट्स में कोई ना कोई एक पॉइंट को हमको रेफरेंस मानना पड़ता है और उसके जो वोल्टेज होते हैं वो 0 होते हैं। तो यहाँ पे नोड 1 नोड 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया P। अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अप्लाइंग केसीएल किरचॉफ करंट्स लॉ एट जंक्शन A। अब सुविधा के लिए यहाँ पे कोई ना कोई करंट से इधर उधर फ्लो हो ही रही है। तो इसके लिए हम एक जंक्शन से जो करंट्स है वो हम आउटगोइंग मान लेते हैं। तो एक करंट मान लीजिए आउटगोइंग, सारी करंट्स क्या है, आउटगोइंग। हालांकि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको करंट की जो वैल्यू होगी माइनस प्लस से आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी करंट किस साइड बह रही है। अब उसके लिए इक्वेशन हम लिखेंगे। तो इक्वेशंस के लिए हमने मान लिया I1 और ये I2 और ये I3। अब इसके लिए हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल 0। ये सेक्शन हमको कहाँ से मिला, केसीएल किरचॉफ्स करंट्स लॉ के तहत। अब हम I1 देखेंगे। I1 करंट इस साइड है तो ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है ये बैटरी सोर्स। और ये पॉइंट क्या है, ये V1
हम इसको मान लेते हैं VA मान लेते हैं, और इस पॉइंट को B, इसको VB मान लेते हैं। तो अब हम देखेंगे I1 करंट देखते हैं 6 वोल्ट। तो I1 करंट क्या है? I1 करंट हमारा इस पॉइंट से लेके यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा करंट क्या होगा? I के लिए I इक्वल V/R, ये हमारा फार्मूला होता है। अब वोल्टेज, हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप या राइज क्या हो रहा है यहाँ पे हम लिखते हैं। तो I1 करंट के लिए हो जाएगा VA माइनस V0। तो ये हो जाएगा VA माइनस V0, V0 की वैल्यू तो 0 होगी अपॉन ये हो गया 6। अब इसमें देखेंगे सर्किट में यहाँ पे 6 वोल्ट का क्या लगा हुआ है? एक सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स। अब इसमें देख रहे हैं कि इसको ड्रॉप हो रहा है कि रेज हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए -6 यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप प्लस I2 करंट के लिए हम I2 करंट देखेंगे। I2 करंट हमारा इधर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा VA, और इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो I2 करंट हो जाएगा VA माइनस VB, और उसके बीच में माइनस से प्लस जो हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वो वोल्टेज रेंज में है। तो ये +5 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस है 2। अब करंट I3 के लिए, I3 इस पॉइंट पे करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे जा रही है। तो इसके लिए हो जाएगा VA माइनस V0 या V0 बोल सकते हैं। VA माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम का। तो ये मिल गया हमको इक्वेशंस हमारा। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हमको एक इक्वेशन मिलेगा। तो आइए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 6 2 3 आएगा। एलसीएम 6 से 6 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा VA माइनस V0 माइनस 6। 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से इसको क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3 प्लस 3A 3VA माइनस 3VB प्लस 15। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2VA माइनस 2V0। अब हम इस पे वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो VA का पार्ट देखेंगे। A 3 1 4 4 और 2 6 VA आया। फिर उसके बाद में अब देखेंगे हम VB की वैल्यू 3, VB की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो गया -3VB प्लस 15 और 6। 15 से 6 को रेड्यूस करेंगे तो मिलेगा 9/6। अब इसको हम इक्वल 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 6VA माइनस 3VB माइनस 9। ये हो गया
इक्वल -9, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप जंक्शन बी पे सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम यहीं पे इधर बना दे रहे हैं अप्लाइंग KCL एट जंक्शन बी। सेम इसके लिए हम डायरेक्शन मान लेते हैं I5, I6, I7। सेम प्रोसेस इसके लिए I5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल 0। तो I5 में हम देखते हैं I5 क्या है, इस डायरेक्शन में है, B और A पॉइंट के बीच में हमारा क्या है, I5 है, और जो रेजिस्टेंस है 2 है। तो इसके लिए हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा VB माइनस VA अपॉन 2। अब इसमें जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो माइनस की ओर ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें क्या हम करेंगे, -5 प्लस सेकंड के लिए हम I6 के लिए देखेंगे। तो I6 के लिए हमारा जो इक्वेशन बनेगा VB माइनस V0 अपॉन 4। और नेक्स्ट हमारा जो बनेगा वो बनेगा VB और V0, और ये 10 वोल्ट का क्या है, ड्रॉप है। अब इसके लिए VB माइनस V0 माइनस 10 अपॉन 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको जो डायरेक्ट मिलेगा वो मिलेगा 4 VB माइनस VA माइनस 15 माइनस 5 अपॉन 4। और जो सेकंड इक्वेशन हमको मिलेगी वो मिलेगी 4 VB माइनस 2 VA इक्वल 20। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हमको मिला फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, we get VA इक्वल 1.33 वोल्ट, VB इक्वल 5.666 वोल्ट। अब हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमको फाइंड करना है करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस इधर है, तो ये हमको I2 हमको फाइंड करना है। I2 इधर है, VA माइनस VB प्लस 5/2 पे हम वैल्यू VA और VB की हम वैल्यू रखते हैं। तो हमें करंट फाइंड करना है 3 ओम रेजिस्टेंस पे। तो इसके लिए हम VA आ गया 3 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे VA माइनस V0 अपॉन 3, VA माइनस V0 अपॉन 3 इक्वल VA की वैल्यू क्या है 1.33 माइनस 0.3, तो ये हमको मिलेगा 1.333 अपॉन 3 एम्पियर या 0.44 एम्पियर। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन
4 ओम ब्रांच। तो इसमें हमको एक करंट सोर्स भी मिल रहा है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नोड जंक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 हमको 2 नोड दिखाई दे रहा है, 2 नोड हमको मिला। तो ये हो जाएगा ए बी, हमने 2 नोड लिख लिया। उसके बाद में ये हमारा रेफरेंस नोड हो जाएगा वी नॉट इक्वल 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं देयर आर 2 जंक्शन। देयर आर 2 जंक्शन। यहाँ पे हमको 2 जंक्शन ए और बी हमको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है 4 ओम ब्रांच। हमको करंट फाइंड कहाँ पे करना है, 4 ओम ब्रांच 3 5 5 6। हमारा 4 ओम ब्रांच कहाँ पे है, यहाँ पे हम सबसे पहले हम अब अप्लाइंग KCL एट जंक्शन ए। हम जंक्शन ए पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा वी ए, डायरेक्शन में करंट हम एज्यूम करते हैं। तो वी ए माइनस वी नॉट, और ये 20 का क्या है, ड्रॉप है। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी नॉट माइनस 20/3। सेकंड ब्रांच में देखेंगे तो ये वी बी माइनस वी ए अपॉन 5 प्लस वी ए माइनस वी बी अपॉन 5 प्लस, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये होगा 4। अब थर्ड I3 में देखेंगे वी ए माइनस वी नॉट अपॉन 4, वी ए माइनस वी नॉट अपॉन 4। इसको हम इजी करते हैं। तो 5 3 4, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 60। ये 20 बार जाएगा तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमको मिलेगा 20 वी ए माइनस 400, इसकी वैल्यू 0 है। और ये 15 जाएगा तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 वी ए प्लस इसको 15, और यहाँ से क्या मिलेगा 4 को हम इसको मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4 2 6 25, 15। तो यहाँ पे 15 क्या है, 15 वी ए है, और यहाँ पे 15 वी ए। तो ये हमको 12 वी ए यहाँ पे मिलेगा। ट्वेल्व वी ए माइनस 12 वी बी। उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा
प्लस 15 VA और ये 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 47 VA माइनस 12 VB इक्वल 400। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और सेम हम अप्लाइंग KCL एट जंक्शन B। हम जंक्शन B पे भी अप्लाई कर लेते हैं KCL। तो जंक्शन B के लिए हमारा डायरेक्शन हो गया ये। हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो VB माइनस VA अपॉन 5 ओम, VB माइनस VA अपॉन 5। और इस पॉइंट के लिए देखते हैं तो इस पॉइंट में हमारा क्या है, करंट सोर्स भी लगा हुआ है। तो इसमें हमारा करंट क्या है, सीधा हमारा करंट क्या है, वो है 1 एम्पियर। और उसके बाद में हम इस ब्रांच में देखते हैं तो VB माइनस V0 अपॉन 5 प्लस VB माइनस V0 अपॉन 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमको मिलेगा माइनस VA प्लस 2 VB। यहाँ पे VB 2 VB और ये भी अपॉन 5 है तो इक्वल 0 होता है, तो 5 को उधर कर देंगे और यहाँ पे हमको मिल जाएगा इक्वल -5। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम पहले और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमको VA की वैल्यू मिलेगी 9.02 वोल्ट एंड VB की वैल्यू मिलेगी 2.012 वोल्ट। अब हमें जो निकालना है वो हमको यहाँ पे इसमें करंट निकालना है। तो इसके लिए हो जाएगा VA माइनस V0 अपॉन 4। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे I 4 ओम के लिए इक्वल VA माइनस V0 अपॉन 4। VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू है 9.02 अपॉन 4 इक्वल 2.255 एम्पियर। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन 4 ओम ब्रांच, इस ब्रांच में 2.255 का करंट जो फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं किरचॉफ करंट्स लॉ में, वो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद आया हो अगर आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।